मैं कह रहा था कि अगर न्यूटन ने सोचना बंद कर दिया होता तो आज भी लोग कहते सेब गिरना बस एक वहम होता। अगर निकोला टेस्ला अपने विजन पे टिका नहीं होता तो एसी करंट सिर्फ एक पेपर का थ्योरी बन के पड़ा होता। अगर आइंस्टीन ने रिलेटिविटी पे शक कर लिया होता तो वक्त सिर्फ घड़ियों में होता, दिमाग में नहीं होता। अगर हॉकिंग ने बिग बैंग को समझना छोड़ दिया होता तो लोग आज भी सोचते दुनिया एक ही पल में कहां से आया होता। अगर गैलीलियो ने टेलीस्कोप ना उठाया होता तो लोग सूरज को भगवान मानकर सिर झुकाया होता। अगर क्यूरी ने रेडिएशन से डर के एक्सपेरिमेंट रोक दिया होता तो कैंसर से लड़ने का तरीका कभी मिल ना पाया होता। अगर डार्विन ने इवोल्यूशन की थ्योरी नहीं दिया होता तो आज भी लोग सोचते आदमी मिट्टी से बना होता। अगर डाविंची ने सिर्फ पेंटिंग तक सोच को रखा होता तो हेलीकॉप्टर का आइडिया कभी पैदा ना हुआ होता। अगर एडिसन ने 100 बार फेल होने के बाद गिव अप कर दिया होता तो दुनिया आज भी दिए और मसालों से रोशनी किया होता। अगर आर्यभट्ट ने जीरो डिस्कवर ना किया होता तो आज भी तेरे कैलकुलेटर में बस गिनती अधूरा होता। अगर भास्कर ने कैलकुलस का राज नहीं खोला होता तो रॉकेट साइंस सिर्फ एक सपना बन के रह गया होता। अगर रामानुजन की कैलकुलेशन को सीरियस नहीं लिया होता तो आज भी मैथमेटिशियंस इनकम्प्लीट फॉर्मूला लिख रहा होता। अगर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ सपने देखता रहता तो इंडिया का मिसाइल प्रोग्राम कभी आगे ना बढ़ता। अगर विक्रम साराभाई ने इसरो की नींव नहीं रखा होता तो चंद्रयान और मंगलयान सिर्फ एक कल्पना होता। अगर कार्ल सेगन ने स्पेस का रोमांस नहीं दिखाया होता तो तारे गिनने वाले सपने सिर्फ कागजों तक सीमित होता। अगर नील डेग्रेसे टाइसन जैसे लोग स्पेस के राज ना खोलता तो आज भी इंसान सिर्फ धरती तक सीमित होता। अगर ओपनहाइमर ने एटम का पावर नहीं समझा होता तो दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी का दुख नहीं झेलता होता। अगर रिचर्ड फाइनमैन ने फिजिक्स को फन नहीं बनाया होता तो क्वांटम वर्ल्ड आज भी एक अजीब पहेली ही होता। अगर एडविन हबल के टेलीस्कोप ने डीप स्पेस नहीं देखा होता तो लोग सोचते तारे बस रात में चमकने वाला दीपक होता। अगर चंद्रशेखर ने ब्लैक होल्स का कंसेप्ट नहीं दिया होता तो लोग सोचते तारे सिर्फ चमकने के लिए ही बना होता। अगर माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे सोचना छोड़ दिया होता तो तेरा फैन, तेरा मोटर, तेरा जनरेटर सिर्फ सपना होता। अगर मैक्सवेल ने लाइट और वेव्स का कनेक्शन नहीं दिखाया होता तो रेडियो और वाईफाई का सपना कभी सच नहीं हो पाया होता। अगर हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी पे काम ना किया होता तो क्वांटम दुनिया का राज कभी समझ नहीं आया होता। अगर एरविन श्रोडिंगर ने अपनी इमेजिनरी बिल्ली डब्बे में ना रखा होता तो लोग आज भी समझ नहीं पाते कि एक चीज एक साथ दो जगह कैसे होता। अगर डॉपलर ने वेव्स के सफर को एनालाइज ना किया होता तो पुलिस के सायरन का साउंड दूर से अलग क्यों लगता ये कभी पता नहीं चलता। अगर बर्नर्स-ली ने इंटरनेट नहीं बनाया होता तो आज तू ये लाइन सुन भी नहीं पा रहा होता। अगर स्टीफन वोल्फ्राम ने कंप्यूटेशन को रिवॉल्यूशन नहीं बनाया होता तो तेरा एआई सिर्फ एक फैंटेसी बन के पढ़ाया जाता। अगर क्लाउड सेनेन ने डिजिटल सिग्नल्स का फंडा नहीं समझाया होता तो तेरा ये मैसेज मेरे तक कभी नहीं आया होता। अगर एलन ट्यूरिंग ने कंप्यूटर का आइडिया नहीं दिया होता तो तेरा मोबाइल, तेरा लैपटॉप सिर्फ फैंटेसी का हिस्सा होता। अगर एडा लवलेस ने पहला एल्गोरिथम नहीं लिखा होता तो कोडिंग और एआई का सपना अब तक हवा में लटका होता। अगर लुइस पास्टर ने बैक्टीरिया और वैक्सीन का राज नहीं खोला होता तो बीमारियों का इलाज अब तक अंधविश्वास में होता। अगर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का मैजिक नहीं देखा होता तो एक छोटी सी इन्फेक्शन भी मौत का दरवाजा होता। अगर रोजर पेनरोज ने ब्लैक होल के कंसेप्ट्स नहीं समझाया होता तो स्पेस टाइम का फंडा अब तक एक अजीब सी कहानी होता। अगर नील्स बोर ने एटम का स्ट्रक्चर नहीं बताया होता तो तेरा मोबाइल, तेरा लैपटॉप सिर्फ सपनों का टुकड़ा होता। अगर केपलर ने प्लैनेट्स के मोशन को नहीं देखा होता तो स्पेस साइंस आज भी एस्ट्रोलॉजी के पीछे भटक रहा होता। अगर लेवोसियर ने एलिमेंट्स को समझने की जिद नहीं किया होता तो केमिस्ट्री सिर्फ जादू टोना बनकर रह गया होता। अगर आर्किमिडीज ने पानी में डूबते वक्त सोचना छोड़ दिया होता तो साइंस आज भी बुओयेंसी का राज नहीं जान पाता होता। अगर प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी का दरवाजा ना खोला होता तो दुनिया सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स के जाल में फंसा होता। अगर ग्रेगोर मेंडल ने जेनेटिक्स का फंडा नहीं दिया होता तो आज भी लोग सोचते बेटे का रंग बाप जैसा क्यों होता। अगर वाटसन और क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं देखा होता तो तेरा जेनेटिक कोड अब तक एक अनसुना गीत होता। अगर सीवी रमन ने लाइट को समझने से इनकार कर
दिया होता तो भारत का पहला नोबेल प्राइज कभी जीता नहीं होता। अगर बोस ने पार्टिकल फिजिक्स में अपना दिमाग नहीं लगाया होता तो आज भी बोजोन सिर्फ एक सोच बन के रह गया होता। अगर इब्न अल हैथम ने ऑप्टिक्स का सच नहीं देखा होता तो आज भी दुनिया अंधेरे में भटक रहा होता। अगर अल ख्वारिज़मी ने अलजेब्रा नहीं बनाया होता तो तेरा कोडिंग का सपना बस एक ख्याल रह गया होता। अगर बोयल ने गैसेस का प्रेशर वॉल्यूम का राज नहीं खोला होता तो केमिस्ट्री सिर्फ जादूगरों का जादू लगता होता। अगर मार्कोनी ने वायरलेस कम्युनिकेशन पे काम नहीं किया होता तो आज भी मैसेज पहुंचाने का तरीका कबूतर या चिट्ठी का होता। अगर तू सिर्फ किताबें पढ़ता रहता और कभी खुद से सवाल न करता तो जो सच है वो कभी सामने न आता और तेरा दिमाग सिर्फ रट्टा लगाने का हथियार बन के रह जाता। अगर तू दुनिया की सोच से आगे नहीं सोचता तो तू भी एक आम आदमी बन के रह जाता। ना तेरा कोई मिशन होता ना विजन, बस एक और आदमी जिसका टाइम पास है टेलीविजन। सोचना तेरा हक है पर उसे आगे बढ़ाना तेरा फर्ज है, क्योंकि जो सोचता है वो सिर्फ सपने देखता है, लेकिन जो अपनी सोच को अमल में लाता है वही कल का साइंटिस्ट, लीडर या लेजेंड बनता है। साइंस सिर्फ लैब तक सीमित नहीं है, यह हर उस इंसान का टूल है जो क्या कैसे क्यों पूछने की हिम्मत रखता है। जो गलतियों से डरता है वो कभी नई खोज नहीं कर पाता और जो हर बार गिरने के बाद उठता है वही आखिरी में दुनिया को नया रास्ता दिखाता है। आज तेरी भी सोच किसी न किसी थ्योरी को जन्म दे सकती है। बस एक स्पार्क चाहिए, एक दीवानगी चाहिए, एक जुनून जो तुझे रात भर जगाए और सुबह तुझे नए रास्ते दिखाए। तो तैयार है तू एक नई सोच को पैदा करने के लिए, एक नई थ्योरी लिखने के लिए, या सिर्फ दुनिया की कॉपी पेस्ट लाइफ जीने के लिए? क्योंकि बियॉन्ड थ्योरीज सिर्फ एक एल्बम नहीं है, ये एक आंदोलन है, सोचने का, समझने का और बदलने का। कल जब दुनिया पीछे मुड़ के देखेगी तो तुझे सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं, एक रेवोल्यूशन का हिस्सा पाएगी।